Hello everyone, this is Pawan Toma. Welcome back to my channel. एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक किया था। अब पार्ट 2 करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18, कॉमा डॉट 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 इज 78। इसमें ये सीक्वेंस दिया हुआ एपी जिसके टर्म्स हैं 3, 8, 13, 18 और इसका ये लास्ट टर्म दिया हुआ है 78। तो एपी का ये कौन सा टर्म होगा? देखिए सीधी सी बात है, ये A1 हो गया हमारा, A2, A3, A4 इस टाइप से, और ये AN हो जाएगा। तो इसमें A1 जो है दैट इज ए फर्स्ट टर्म 3, आगे जो है D मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो A2 माइनस A1 निकालेंगे। सेकेंड टर्म कितना है हमारा A2, 8, इसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया तो 5 आ गया। एंड लास्ट टर्म कितना है हमारा 78 AN। तो इसके अकॉर्डिंगली मतलब ये किस प्लेस पर आएगा, कौन सा टर्म है, तो इसमें N की वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ठीक है। तो देखिए एन टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इसमें AN है 78, फर्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 हमारा, इसको पुटअप किया हमने। तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो 5n माइनस 5 हो गया। देखिए अभी 78 इज इक्वल टू 5n, 5 में 3 को माइनस किया क्योंकि डिफरेंट साइन है, तो सब्ट्रैक्शन होगी तो -2 आ जाएगा क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है। अब 2 की साइड चेंज करो तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5n। तो 80 इज इक्वल टू 5n हो गया। तो n इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 80 बाई 5, 5 से कैंसिल किया इसको, 5 1 5, 5 6 से 30। तो सीधी सी बात है n इज इक्वल टू 16 आ जाएगा हमारा। ये कौन सा टर्म होगा? 78 जो है 16 टर्म होगा, n की वैल्यू जो है 16 आ जाएगी। तो इसे आप नोट कर लीजिए, सीधी सी बात है A16 जो होगा वो 78 होगा, ठीक है। 16 टर्म की वैल्यू 78 होगी। तो ये आंसर हो गया इसका, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 7, 13, 19 डॉट 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 205। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये A1 है, A2, A3 और ये लास्ट टर्म है AN। तो मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, या 205 किस प्लेस पर आएगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 7 एंड कॉमन डिफरेंस D, A2 माइनस A1, 13 माइनस 7 कितना हुआ 6, एंड AN कितना है हमारा 205 जो कि लास्ट टर्म है, nth टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, मतलब n की वैल्यू। तो सीधे सीधे फॉर्मूला रखो, उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड फाइंड योर n। AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है हमारा 205, A7 है हमारा, प्लस N माइनस 1 इंटू डी कितना है 6, ठीक है। 205 इज इक्वल टू 7 प्लस, इसको ओपन कर दो या फिर इधर लाके माइनस कर देते हैं इसको पहले, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस का माइनस हो गया साइड चेंज होने पर। N माइनस 1 इंटू 6, इसको माइनस किया 15 में 7 के 8 9 1 198 आ गया, इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6। So n minus 1 is equal to 198 by 6.
6 से इसको कैंसिल कर दो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। तो सीधी सी बात है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें? 34 होंगे, यही n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिए। इसमें दे रखा है 18, 15 एंड हाफ, 13 डॉट 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 कॉमा माइनस 47। देखिए इसमें ये A1 है, A2, A3 मतलब थर्ड टर्म, और ये A है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 18 हो गया। इसी तरह कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1 मतलब 15 एंड हाफ माइनस 18। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। 15 एंड हाफ का मतलब हो गया 2, 15 या 30 प्लस 1, 31/2 माइनस 18। इसके नीचे 1 लगा लो। इसका एलसीएम 2 हो गया, 2 से डिवाइड किया, 2 में 1 बार गया, 1 इंटू 31 सेम रहेगा, 1 से 2 में 2 बार गया, 2 इंटू 18 36। कितना आया? 36, और 31 माइनस किया तो 5/2। साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है। अब देखिए ये D कॉमन डिफरेंस हो गया। an हमारा माइनस 47 है। n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो इसमें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है हमारा? माइनस 47, a कितना है? 18 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? माइनस 5/2। ठीक, इस तरीके से करेंगे इसको। आगे जो है इसको 18 को इस तरफ ले आओ 47 की तरफ, माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। ठीक, अब देखिए आगे जो है दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है दोनों के पास। 7 8 15, 4 प्लस 1 5 1 6 माइनस 65 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। अब देखिए माइनस 5/2 इधर इंटू है तो इस तरफ आके ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 2y माइनस 5। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 65 कटेगा, 5 1 जा 5, 5 3 15 मतलब 13 बार, 13 2 जा 26 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 को आप इस तरफ ले आओ तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 26 प्लस 1। तो n की वैल्यू इस तरीके से कितनी हो जाएगी हमारे? 27 आ जाएगी। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इस सीक्वेंस में होंगे वो 27 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से इसका ये आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852। देखिए हमें चेक करके बताना है कि माइनस 150 जो सीक्वेंस दी हुई है AP 11852 इसका टर्म है कि नहीं, चेक करके बताना है। देखिए इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली ये A1 A2 A3 A4 ऐसे हैं। तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा इसके हिसाब से 11 एंड कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा D मतलब A2 माइनस A1 तो 8 माइनस 11 कितना हुआ? -3। एंड नेक्स्ट जो है माइनस 150 कह रहा है इसका टर्म है कि नहीं, तो ये an मतलब लास्ट टर्म माइनस 150 कर दो। नंबर ऑफ टर्म्स इसके लिए फाइंड करने हैं हमें। 150 के लिए किस प्लेस पे आएगा? प्लेस अगर कोई होल नंबर आता है मतलब इंटीग्रल नंबर तो ये इसका टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ठीक है, an वाला फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है इसमें? 11 और an माइनस 150 है
प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा -3। अब 11 की साइड चेंज कर लो तो -150 -11, ठीक है, इजिकल टू n माइनस 1 इंटू -3। देखिए 150 11 कितना हो गया 161 -161 हो गया, इजिकल टू n माइनस 1 इंटू -3। अब -3 इसके साथ इंटू है तो इधर आके जो डिवाइड हो जाएगा, तो -161 बाय -3, माइनस माइनस कट जाएगा। आगे जो है n माइनस 1 इतना है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 161/3, इधर आके +1 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लिया हमने, कितना हुआ 3। अब देखिए 1 से 3 में डिवाइड किया 3 बार, 3 इंटू 1 3 हो गया, 3 + 161 इजिकल टू n, तो ये हो जाएगा 161 + 3 164/3। 3 से इसमें डिवाइड कर दो 164 में, तो 3 5 जा 15, 1 बचा यहाँ पे, 3 4 जा 12, 2 बचा, कितना हो जाएगा 54 2/3, जो कि एक इंटीग्रल नंबर नहीं है, मतलब होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो इसका मतलब -150 जो है एपी का टर्म नहीं है। तो इस टाइप से ये चेक करके हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। देखिए एक एपी का हमें 31st टर्म फाइंड करना है, अगर जिसका जो है 11th टर्म दिया हुआ है 38 एंड 16th टर्म दिया है 73, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 31st टर्म मतलब A31 हमें फाइंड करना है, ठीक है, एंड A11 दिया हुआ है हमारा 38, ठीक है। तो इसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, ठीक है ना। अब देखिए आगे जो है an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी। A11 पहले फाइंड करो, n की जगह 11 डालो, A + 11 - 1 इंटू डी कितना हो जाएगा A + 10D, और किसके इक्वल है हमारा 38 के। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह सेकंड दे रखा है, 16 टर्म कितना है 73, तो इसका मीन्स A16 हमारा दिया हुआ है 73, ठीक है। इसके बेसिस पे हम इक्वेशन तैयार करेंगे, इसी फॉर्मूले में रखेंगे an = A + n - 1 इंटू डी। A16 हो जाएगा हमारा A + 16 - 1 इंटू डी, कितना होगा A + 16 में से 1 को माइनस किया तो 15 इंटू डी हो गया, ठीक है। तो 15 A + 15D किसके इक्वल होगा 73 दिया हुआ है हमारा, तो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ए एंड डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली A31 फाइंड करेंगे। देखो पहली इक्वेशन हमारी A + 10D = 38, सेकेंड है A + 15D = 73, ठीक। इनकी साइन चेंज करो तो प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कट जाएगा,
ये चेंज हो गया, माइनस हो गया नीचे वाली रकम, -15D प्लस 10D -5D हो गया। इसमें 73 में से माइनस किया 38 को, 13 8 5, 6 में से 3 गए 3, और माइनस की रकम बड़ी है नीचे वाली तो माइनस साइन आएगा। तो D, यह D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा ये -35 बाय -5, क्योंकि -5 की साइड चेंज हुई तो उधर आके डिवाइड हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 35 7 बार कैंसिल हो गया, तो D इज इक्वल टू 7 आ गया इसमें। अच्छा, D की वैल्यू इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दो, फर्स्ट और सेकेंड में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। D के प्लेस पे यहाँ पे 7 रख दो, तो 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38। तो A प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38 माइनस 70। भाई साइड चेंज हुई इसकी, तो प्लस का माइनस हो गया। इसमें से माइनस किया इसको हमने, 70 में से 38 को, 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, -32 आ गए A। अब क्या फाइंड करना है हमें, A31 फाइंड करना है, ठीक है। AN वाले फॉर्मूले को लगाएंगे हम। इसमें फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। N के प्लेस पे कितना रखेंगे, 31, A हमारा -32 है, प्लस 31 माइनस 1, D कितना आया था हमारा 7 इंटू 7 रख दिया D के प्लेस, तो -32 प्लस 31 में 1 को माइनस किया, 30 इंटू 7 इज इक्वल टू -32, 30 को 7 से इंटू किया तो 210 आ गया। इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 2 गए 8, और 10 में से 3 गए 7, 1 बचा, तो 178 आ गया। इस तरीके से A31 हमारा 178 पॉइंट हो गया, इसका ये आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एन AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29 terms. देखिए एक AP सीक्वेंस दी हुई है जिसके अंदर टोटल टर्म है 50 एंड थर्ड टर्म दिया है इसका 12, मतलब A3 जो है 12 है, एंड लास्ट टर्म टोटल टर्म हमारी 50 है, तो इसका मतलब A50 कितना हो जाएगा 106। 29 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। A3 हमारा गिवन है 12 एंड लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म A50 हो जाएगा 106। तो सबसे पहले इन दोनों से इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे दोनों को, उसके बाद इन दोनों से A एंड D की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद जो है 29 टर्म फाइंड करेंगे A29। देखो, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। तो AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A3 कितना हो जाएगा हमारा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। तो सीधी सी बात है A प्लस 2D किसके इक्वल होगा 12 के, क्योंकि थर्ड टर्म हमारा 12 दे रखा है इसमें। अब लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म 106 से 50, तो इसमें भी लगाएंगे हम, तो A50 हो जाएगा हमारा इसी फॉर्मूले में A प्लस 50 माइनस 1, N की वैल्यू 50 है, इंटू D इज इक्वल टू 106। तो A प्लस 49 इंटू D इज इक्वल टू 106। ये सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी। इन दोनों की हेल्प से सबसे पहले A एंड D फाइंड करेंगे। देखिए तो पहली इक्वेशन है हमारी A प्लस 2D इज इक्वल टू 12,
सेकेंड इक्वेशन a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ठीक है, इनकी साइन चेंज करो, ये प्लस प्लस है माइनस हो गया, इसका प्लस प्लस माइनस तो ये कट जाएगा, प्लस 2d माइनस 49d ये माइनस हो गया, तो 49 और 2 कितना 47 हो जाएगा माइनस d। ऐसे 106 माइनस का हुआ, ये प्लस का 12, इसमें से माइनस किया, 6 में से 2 गए 4, 10 में से 1 गए 9, तो माइनस का 94 आ। इसको जो है सॉल्व करेंगे आगे, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 94 बाय माइनस 47, माइनस से माइनस कट गया, 47 2 से 94 होता है, तो d की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी इस तरीके से। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, इस d की वैल्यू को फर्स्ट सेकंड में पुटअप कर देंगे, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 2 इंटू 2, d 2 है ना हमारा, इसके लिए 12, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो a कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 मीन्स 8 आ गया। इस तरीके से फर्स्ट टर्म आ गया। अब इसमें आगे फाइंड करना है हमें 29 टर्म, फॉर्मूला लगा देंगे, तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a 29 कितना हो जाएगा, a हमारा 8 है प्लस 29 माइनस 1, d कितना है 2, तो ये हो गया 8 प्लस 29 में से 1 को माइनस किया हमने, तो 28 आया इंटू 2, तो 8 प्लस 28 2 जा 56, 6 8 कितना हो 14 5 1 6, तो इस तरीके से 829 हमारा कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा हमारा। इस टाइप से इसे आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि थर्ड टर्म एंड 9th टर्म एपी सीक्वेंस के दिए हुए हैं, थर्ड टर्म हमारा 4 है एंड 9th टर्म -8 है। व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इस एपी सीक्वेंस का कौन सा टर्म जो है 0 होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है सॉल्यूशन। देखिए इसमें सबसे पहले जो है थर्ड टर्म मतलब A3 दिया हुआ है 4 एंड A9 गिवन है हमारा -8। तो जैसा हमने क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस में किया था 7th and 8th क्वेश्चन, उसी तरह करेंगे इसको। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले जो अच्छे से याद होने चाहिए, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है और कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। कितना हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू डी इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह दूसरी इक्वेशन है हमारी A9 इज टू -8। तो A9 हो जाएगा हमारा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। कितना होगा a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a एंड d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहली इक्वेशन है हमारी a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड है a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ठीक है, इनकी साइन चेंज करो, ऑन सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर देंगे। प्लस प्लस माइनस तो प्लस प्लस माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया। -8d प्लस 2d कितना हो -6d। इसमें दोनों ये प्लस का है, ये चेंज हो गया, ये भी माइनस वाला प्लस का हो गया, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 4 प्लस 8 कितना 12 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 12 अपॉन -6। 6 से 12 2 बार घट गया, तो d हमारा -2 हो गया। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2। इसके बाद इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को ले लो आप,
जैसे फर्स्ट लिए हमने a प्लस 2d इजिकल टू 4, d की वैल्यू यहाँ पे रखो 2 इंटू -2 इजिकल टू 4। आगे जो है a प्लस माइनस हो जाएगा 2 टू 4 इजिकल टू, तो a इजिकल टू 4 प्लस 4, साइड चेंज हुई तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है ना, ये फर्स्ट टर्म हमारा आ गया और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना था, -2। ठीक है, ये d था। अब a एंड d की हेल्प से ये कह रहा है कौन सा टर्म जो है 0 होगा, मतलब an 0। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, इसकी n की वैल्यू किस प्लेस पर आएगा। तो इसके लिए an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा 0 है, a कितना है 8, प्लस n की वैल्यू n निकालनी है -1 इंटू डी कितना है हमारा -2। अब देखिए इसमें जो है आगे 8 की साइड चेंज करो तो -8 हो गया इधर आगे, इजिकल टू n -1 इंटू -2, इधर आके -2 डिवाइड हो जाएगा तो -8 डिवाइड बाई -2, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 8 4 टाइम्स, तो n -1 इक्वल्स टू 4। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है इधर आके प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस से साइड चेंज में प्लस हो गया, तो n इक्वल्स टू 5 हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये 5th टर्म होगा, जो कि 5th टर्म की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 0। ठीक है, n की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक AP का 17th टर्म 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए इसका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 इज ग्रेटर देन 7 व A10, मतलब A10 से जो है 17 7 ज़्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए A10 की तरफ 7 ऐड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले A10 एंड A17 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन में फर्स्ट नेम दे दो इसको, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A10 कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली n के प्लेस पे 10 रख देंगे, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना हुआ, a प्लस 9d हो गया। इसी तरह से A17 फाइंड करेंगे तो A17 हो जाएगा हमारा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, कितना होगा a प्लस 16d। ठीक है, ये A17 आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे हम। देखिए इक्वेशन है हमारी A17 इक्वल्स टू A10 प्लस 7। तो A17 के प्लेस पर रख दो, इसमें A प्लस 16d इज इक्वल टू, यहाँ रख लेते हैं A17 इक्वल्स टू A10 प्लस 7। A10 होगा हमारा a प्लस 9d प्लस 7। अब देखो इनकी साइड चेंज करो, इधर ले आते हैं तो a प्लस 16d इधर लाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस 9d इक्वल्स टू 7। a से कैंसिल हो गया, 16d में से 9d को माइनस किया तो 7d आ गया इक्वल्स टू 7। तो d इज इक्वल टू 7 बाई 7, 7 7 कट गया 1 बार, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 1। कॉमन डिफरेंस जो है d इक्वल्स टू 1 इस तरह से। तो ये इसका आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। ये हमारा पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया। पार्ट सेकंड में हमने
क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 10 तक लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में 11 से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो कि पार्ट 3 होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हमारी थोड़ी सी मेहनत जो है सफल हो जाए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछना। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।